तो दोस्तों 25,000 में बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था नॉन वोवन बैग्स के बारे में, कितने तरीके के नॉन वोवन बैग्स होते हैं, सबसे बड़ी बात इसका यूज कहां कहां होता है, कितनी बड़ी मार्केट है इसकी। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो जो पार्ट 2 पे पहली बार आए हैं तो वो पार्ट 1 भी जरूर देखें, सीख जाओगे। इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि यार देखो, अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है तो कैसे डालनी पड़ेगी, कितना खर्चा आएगा, और साथ के साथ ये भी बताऊंगा अगर 25 से 50,000 में काम शुरू करना है तो ट्रेडिंग कैसे करनी है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना याद से, और रोज आते रहो क्योंकि रोज नए वीडियो नए नए बिजनेस पे डलते रहते हैं, तो भूलोगे नहीं, रोज एक नया बिजनेस सीखोगे। और क्या चाहिए यार, फ्री में नया बिजनेस सीखने को मिल रहा है, आप खुद सोचो, फायदा तो तुम्हारा ही है। फिर काम भी शुरू कर पाओगे, रोजगार भी दे पाओगे लोगों को, और सबसे बड़ी बात, पार्ट टाइम करना चाहते हो पार्ट टाइम कर पाओगे, फुल टाइम करना चाहते हो फुल टाइम कर पाओगे। एक बिगिनर हो तो और अच्छी बात है, ज्यादा जल्दी काम पकड़ लोगे। चलो, मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आपको बहुत ही आसान, सरल और प्रैक्टिकली सिखाते हैं। शुरुआत करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है तो भैया सीधी सी बात है, कौन सी मशीन लगेगी। सबसे पहली मशीन है नॉन वोवन बैग मेकिंग मशीन। ठीक है, ज़्यादातर ये जो मशीन है ये डी कट और लूप हैंडल बैग्स ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। उसके बाद दूसरी मशीन चाहिए प्रिंटिंग मशीन, जो कि आपके बैग पे कस्टम प्रिंटिंग और उसके ऊपर जो लोगो लगते हैं, ब्रांड नेम्स लगते हैं, वो बनाने में हेल्प करेगी। फिर तीसरी मशीन है कटिंग मशीन, जो जिस अकॉर्डिंगली आपको अपने बैग की कटिंग चाहिए, साइज मेंटेन करना है, ये हेल्प करेगी। फिर है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन। आजकल इस मशीन का ज्यादा यूज किया जा रहा है। क्यों यूज किया जा रहा है ये भी बता देता हूं। देखो, आजकल क्या होता है, जैसे आप बैग बनाते हो, अलग अलग पार्ट्स आपको ज्वाइन करने हैं उसको, तो विदाउट स्टिचिंग ये उनको ज्वाइन करवा देती है। तो आजकल इस मशीन का भी इस्तेमाल अच्छा खासा होता है। अगर हम बात करें लूप हैंडल अटैचिंग मशीन, ये क्या होता है, जो बैग पे लूप लगते हैं ना, हैंडल्स होते हैं, उसको अटैच करता है। फिर उसके बाद है लैमिनेशन मशीन। ये ऑप्शनल है, चाहो तो लेना चाहो या नहीं लेना चाहो। हाँ, मार्केट से अगर कोई ऑर्डर देता है बायर तो ले लेना, अगर इस फायदे में है, अदरवाइज फिर छोड़ देना। ओवरऑल खर्चा लगभग आपका 15 से 22 लाख के बीच में बैठेगा। तो मान के चलो इतना खर्चा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बैठेगा। अब आपके माइंड में आएगा, सर मैं तो एक ट्रेडर हूँ, मैं क्या करूँ। भाई, एक ट्रेडर को कुछ नहीं करना, ट्रेडर को 20-25 हज़ार जेब में होने चाहिए। तो जितनी भी होलसेल मार्केट है वहां से जाना, बने बनाए बैग उठा के ले आना। क्लियर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहते हो कि मैं ट्रेडर हूं, मुझे ये भी जानना जरूरी है कि भैया इसकी होलसेल मार्केट कौन सी है। चलो ये भी बता देता हूँ, होलसेल मार्केट इसकी कौन सी है। होलसेल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सदर बाजार चले जाओ, सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, वहां से ही प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर दिल्ली के आके हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हो, हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए क्लासरूम सेशन तो होते ही होते हैं, पोर्ट पे भी लेके जाते हैं, जहाँ पे आपको पोर्ट के एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। पोर्ट अथॉरिटीज ट्रेनिंग देती है, आपको कस्टम क्लियरेंस के बारे में पता लगेगा, स्टफिंग के बारे में, कंटेनर के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, इंपोर्ट के बारे में, कस्टम ड्यूटी के बारे में, हर चीज़ आपको प्रैक्टिकल सिखाई जाती है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली दिल्ली में सीखना चाहते हो, या मुंबई में सीखना चाहते हो, या कोलकाता में ऑफलाइन सीखना चाहते हो, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है 9319001248 और दूसरा नंबर है 8130880568, इस पे कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन कराओ। साथ के साथ ऑनलाइन घर बैठ के भी सीखना चाहते हो तो इसी नंबर पे कॉल कर लो, लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं जूम पे हमारी। फिर इसके बाद बात करते हैं मुंबई में चले जा सकते हो, मस्जिद बंदर चले जाओ। अब मस्जिद बंदर की कहानी क्या है भैया, वहां पे तो सारे पैकेजिंग मटेरियल मिल जाते हैं, इतना बड़ा होलसेल मार्केट है। अब सवाल ये उठता है, मुंबई में भी हमारी हर महीने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, तो वहां पे भी आके ज्वाइन कर सकते हो। फिर इसके बाद बात है चेन्नई में पेरिस कॉर्नर चले जाओ, सूरत चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, यहां से आपको नॉन वोवन बैग इजीली मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ओवरऑल सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन सी स्टेट्स में फिलहाल इस समय इस नॉन वोवन बैग्स की आपको मिलेंगी। दिल्ली में मिलेंगी, तमिलनाडु में मिलेगी, उत्तर प्रदेश में मिलेगी, वेस्ट बंगाल में मिलेगी। अब वेस्ट बंगाल में भी कोलकाता में हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती रहती है, तो वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, गुजरात में भी मिलेगी।
तो यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको यहाँ मिल जाएगी। अब आपके माइंड में आएगा चलो भाई मैं गया, मैं 25 से 50,000 रुपए में ये बैग उठाया, मुझे कौन से देशों को अब एक्सपोर्ट करना है भैया, ये तो पता होना चाहिए, और किस में ज्यादा मार्जिन मिलेगा। चलो ज्यादा मार्जिन वाली कंट्री सबसे पहले बता देता हूं। ज्यादा मार्जिन वाली कंट्री है आपकी सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में, आपको जबरदस्त मार्जिन मिलेगा। लोग ग्रोसरी आइटम्स के लिए नॉन वोवन बैग्स यूज करते हैं, रिटेल स्टोर में बैग यूज करते हैं। फिर उसके बाद यूएई में भी आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा, ठीक है, वहां पे भी आपको ब्रांडेड और कस्टमाइज्ड ऑर्डर ज्यादा अच्छे खासे मिल जाएंगे। जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी में डी कट बैग सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं यूके की तो यूके में इको फ्रेंडली बैग सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। प्रिंटेड और लूप हैंडल्स वाले जितने बैग्स हैं सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। फिर आप यूएसए को भी टारगेट कर सकते हो। यूएसए आपसे प्रमोशनल बैग के ऑर्डर सबसे ज्यादा देगा। हमारे स्टूडेंट यूएसए को टारगेट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए में, तो एडवांटेज आपको ये भी मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि भैया ज्यादा पैसा मिलेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मैंने आपको खर्चा बता दिया। देखो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का खर्चा ये तो मशीन का था, साथ के साथ अगर ओवरऑल खर्चा देखोगे, जितना मैंने आपको खर्चा बताया, अगर आप 20 लाख लगाते हो, 25 लगाते हो, जितना भी आपका बजट है, उसके ऊपर सेम 15 से 20 लाख और लेके चलना एज अ वर्किंग कैपिटल। टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, वर्किंग कैपिटल लगेगी, लाइसेंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मान के चलो 50-60 का खर्चा है अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो तो। अब इसके बाद बात करते हैं कि देखो जब भी मैं किसी बायर को टारगेट करूंगा तो मुझे कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होंगे प्रोडक्ट और इस क्वालिटी से रिलेटेड। सबसे पहले आपको इको फ्रेंडली सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, जो ये वेरीफाई करेगा आपके बैग को कि ये बैग जो है बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है। दूसरा सर्टिफिकेशन होता है रीच, REACH। आजकल यूरोपियन मार्केट्स में इसकी अच्छी खासी डिमांड है। तीसरा आपको इसमें FDA भी चाहिए होता है। आज की डेट में जो जितने भी पैकेजिंग मटेरियल है FDA के साथ जा रहे हैं। BIS सर्टिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, और इसमें ISO 9001 और ISO 14001 इसकी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। अब आप किसी बायर के सामने बैठे तो भैया देखो उसको एज इट इज तो बैग दोगे नहीं, आपको पैकेजिंग भी करके देनी पड़ेगी, तो पैकेजिंग की भी नॉलेज चाहिए। ये सारी नॉलेज हम अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में देते हैं भाई। तभी कहता हूँ सीखो समझो फिर करो, तभी तो काम आगे बढ़ोगे। सीखने में शर्म क्या है भाई, हर कोई सीखता है। एक अच्छा क्रिकेटर जब एक अच्छा क्रिकेटर बनता है तो वो कैसे बनता है, पहले तो सीख के ही आ रहा होता है ना। स्टार्टिंग से देख लो, कोई भी बंदा सीख के ही आएगा। गाड़ी चलाना भी लोग सीखते हैं, स्कूटी चलाना भी लोग सीखते हैं। तो फिर सीखने में शर्म क्या है, सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। और सीखना है तो भैया ऑफलाइन ट्रेनिंग ले लो, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लो। 9319001248 पे कॉल कर लो, 8130880568 दोनों में से किसी पे भी कॉल कर लो। पैकिंग करके देनी है भैया बायर को, तो पैकिंग में बॉक्स पैकिंग सबसे ज्यादा यूज की जाती है। लेबलिंग आपको करके देनी पड़ेगी, श्रिंक रैपिंग करके देनी पड़ेगी, बंडल पैकेजिंग करके देनी पड़ेगी। जो छोटे छोटे बैग होते हैं उसके बंडल्स बनाने होते हैं, तो वो बंडल पैकेजिंग होती है। 12 का बंडल, 24 का बंडल, इस तरीके से भी माल जाता है। शुरुआत में आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखो, समझो, जानो। उसके बाद 25-50 हज़ार का बजट लो, और उसके बाद आप प्रोडक्ट के कुछ सैंपल रख लो, फर्म तैयार करो। फर्म तैयार करने के लिए आपको फर्म बनानी पड़ेगी, GST लेना पड़ेगा, करंट अकाउंट, IC कोड, AD कोड, यहाँ तक रजिस्ट्रेशन करा लो। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की इसकी मेंबरशिप ले लो, और उसके बाद आप अपना काम शुरू करो। बायर ढूंढो, आराम से बायर लेगा। आज की डेट में ऑनलाइन भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये काम। लोगों को लगता है मुश्किल है, देखो मैंने इसीलिए बोला सीखोगे तो कर जाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो और डिटेलिंग में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, और साथ के साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। साथ के साथ अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना क्यों जा रहे हो। फ़ायदा तो तुम्हारा ही है ना, रोज़ एक नया बिजनेस सीखोगे, रोज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखोगे। है कोई पैसे लग रहे हैं वीडियो के, नहीं लग रहे ना, अब सीख गए ना कि किस तरीके से एक बिजनेस की तुम्हें पूरी नॉलेज होगी। कल को दुनिया को भी समझा सकते हो यार मुझे ये काम आता है, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मार्जिन्स की बात करूं तो मिनिमम 50% से 100% तक आपको इसमें इजीली मार्जिन मिल जाएगा मेरे भाई। एक्सपोर्ट करो, बहुत कमाइए, और एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट इंसेंटिव भी देती है। ठीक है, खुश रहो, हेल्दी रहो, साथ के साथ खुद भी तरक्की करो और देश की तरक्की में भी भागीदार बनो।